हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। सो यहाँ पर आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है ना BA, इसको पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया है। किस तरह से? AD इज इक्वल टू AB है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया? AB AC के इक्वल है एंड AB AD के इक्वल भी है। सो दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AD। मतलब ये तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल है। सो यहाँ पर देखो ना, तीनों साइड्स पर इस तरह से एक एक लाइन भी उन्होंने लगा रखी है। सो दैट मीन्स ये तीनों ही जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आपने शो क्या करना है? एंगल BCD, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये आपने शो करना है कि ये है 90 डिग्री का। ओके, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। सो पहले तो देखो, आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर ना हम सभी एंगल्स को पहले नेम दे देते हैं। इसको नेम देते हैं एंगल 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो जो ट्राइंगल ABC है उसमें AB इज इक्वल टू AC है। ओके, एंड वी नो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंड ऑल्सो हमें क्या पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, राइट। एंड एक चीज़ हमें और पता होती है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पेयर हो, जैसे यहाँ पर देखो एंगल 1 एंड एंगल 5, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, सो इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। अब ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। साथ में इसका रीज़न दे देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इसीलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऑल्सो, और हमें क्या पता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो इसका रीज़न आप क्या लिख सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, या आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, एंगल 1 को एज इट इज़ रहने दो, प्लस यहाँ पर ये जो एंगल 2 है इसको मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। सो प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न आप लिख दो, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, नाउ एंगल 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 एंगल 3, मतलब हमारे पास 2 है एंगल 3। ठीक है, सो यहाँ से ना आप एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो। ये वाला जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू निकाल लो। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो स्टेप्स को समझो। यहाँ पर मैंने एंगल 2 को एंगल 3 के साथ यहाँ पर रिप्लेस क्यों किया? क्योंकि इस एंगल को, इस बड़े वाले एंगल को हमने 90 डिग्री का दिखाना है, राइट। तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं? अगर मैं एंगल 3 एंड एंगल 4 इनका सम मैं 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दूं, राइट। तो इसीलिए मैंने एंगल 2 को छोड़ दिया, उसको रिप्लेस कर दिया एंगल 3 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एंगल 1 की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मैं आगे जाके एंगल 1 प्लस एंगल 5 इनका जो सम है उसको 180 डिग्री दिखा के, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, तो उसका यूज़ करूँगी लेटर ऑन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ से आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है AD इज इक्वल टू AB। सो आपको दिया है AD इज इक्वल टू AB, ये क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो यहाँ पर आपको क्या दे रखा था?
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो देयरफॉर, इसीलिए ये तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। सो अब हम लेंगे ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी। अब इसमें देखो ए सी इज इक्वल टू ए डी है, सो दैट मीन्स ट्राइंगल ए सी डी दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, राइट। सो अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल, वी विल राइट इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। सो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरह से, प्रूव्ड ऑलरेडी, या लिख लो प्रूव्ड अबव, ऐसे कुछ भी लिख लो। सो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड साथ में आपने रीजन क्या देना है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। ऑल्सो एक चीज़ हमें और क्या पता है कि तीनों ही एंगल्स हैं जो ट्राइंगल के, उनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके सामने आप रीजन लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने एंगल 4 के ऊपर फोकस करना है, जैसे हमने इस ट्राइंगल में एंगल 3 के ऊपर फोकस किया था, तो एंगल 6 को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल 4 के साथ। सो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट। सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एंगल 5 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप एंगल 5 की वैल्यू निकाल लो, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 4, ठीक है। अब आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर आपने एंगल 5 की वैल्यू निकाल ली, एंड ये दोनों क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। सो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल 1 एंड एंगल 5 फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। So therefore angle 1 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री, ओके। अब आपने क्या करना है, एंगल 5 एंड एंगल 1 इनकी वैल्यूज़ वहाँ पर पुट कर दो। इसको आप नेम दे सकते हो इस तरह से 1, इसको नेम दे दो 2, एंड यहाँ पर हम लिख लेंगे पुट 1 एंड 2, इसको नेम दे दो 3, पुट 1 एंड 2 इन 3। सो 1 की एंगल 1 की वैल्यू क्या थी, 180 माइनस 2 एंगल 3। सो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 5 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 2 एंगल 4, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 4, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब जो ये वाला 180 डिग्री है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये वाला यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो ये बन जाएगा 2 एंगल 3, इसी तरह से ये क्या बन जाएगा प्लस 2 एंगल 4, ओके। अब ये आपस में कट हो गए। अब यहाँ पर क्या है 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने जस्ट शिफ्ट किया है, राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया एंड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पर 2 कॉमन है, इसको बाहर ले आओ, ब्रैकेट में बचा एंगल 3 प्लस एंगल 4, यहाँ पर 180 डिग्री। अब 2 को राइट हैंड साइड पे ले आओ, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो ये कट कटा के क्या आ जाएगा 90 डिग्री, राइट। 2 से आप डिवाइड करोगे 180 को तो 90 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनता है एंगल BCD, ये वाला एंगल, एंगल BCD। सो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बस यही आपने प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड, ओके। सो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमने सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है
एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर हमने यूज़ किया है कि जो ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंड एक हमने लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। ओके, सो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बट है बहुत ईजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज़। टेक केयर।